सभी को बधाई हो कि एमडीयू के सभी स्टूडेंट्स को, सभी का मतलब सभी भाई, जिसके मार्च में, अप्रैल में, फरवरी में पेपर होने हैं, सभी को एग्ज़ाम पैटर्न में रियायत मिल चुकी है। जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बधाई हो आप सभी को। आप सभी के जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड डाउट्स हैं और आपको कैसे पढ़ाई करनी है, वो सब इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो मेनली डाउट्स क्या हैं कि भाई ये रीअपियर के लिए भी है या नहीं है, पहला। दूसरा है पड़ा भाई डिस्टेंस वालों के लिए है या नहीं है, दूसरा। तीसरा भाई पीजी फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक वालों के लिए है या नहीं है, क्या यही गाइडलाइंस आगे भी रहेंगी मार्च वालों के लिए या नहीं। और चौथा है पड़ा कि भाई क्वेश्चन 1 कंपलसरी है या नहीं है। और फिफ्थ आपका पॉइंट आता है कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या आप 2 यूनिट पढ़कर ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। और सिक्स्थ है पड़ा कि भाई मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि भाई 4 यूनिट पढ़ो 2 यूनिट पढ़ने की बजाय, तो उसके पीछे क्या फंडा है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी होगी उसको भी प्रेस कर ले। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये एमडीयू का नोटिस मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में जितने भी एग्ज़ाम्स एमडीयू के होने हैं ओड सेमेस्टर वाले, और जिसका भाई डिस्टेंस सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो किसी का सेकंड का भी होगा अपना मार्च में, तो उनके लिए भी है। ठीक है, बेसिक सी बात इतनी है कि भाई एक एग्ज़ाम्स होने हैं जुलाई में और एक एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं, तो ये अब वालों के लिए, जुलाई वालों के लिए नहीं है। जुलाई वालों के लिए जुलाई एग्ज़ाम्स से पहले जून के आखिरी में नोटिस आ जाएगा अलग से, अगर कोई ना कोई चेंज हुआ तो, वरना उनके भाई एज़ पर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेंगे पेपर। अब बात आती है भाई रीअपियर वालों के लिए है, हाँ जी है जी, आपके लिए भी है। पीजी फर्स्ट सेम वालों के लिए है, हाँ जी आपके लिए भी है। डिस्टेंस वालों के लिए, हाँ जी आपके लिए भी है। और एक सवाल आता है कि भाई ये ऑनलाइन ऑफलाइन की गाइडलाइंस चेंज हो जाएंगी क्या मार्च वालों के लिए। तो नहीं दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा, यही गाइडलाइंस रहेंगी। ये सेम गाइडलाइंस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी रहेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाली भी और एग्ज़ाम पैटर्न वाली भी। अब बात आती है क्वेश्चन 1 कंपलसरी है या नहीं है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, जो मर्जी आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कोई स्टूडेंट अगर 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ लेता है तो भाई 2 यूनिट में से वो 4 क्वेश्चन तो वहाँ से अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, 16-16 नंबर के आते हैं तो भाई 16 चौका 64 नंबर, और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होते हैं, उनमें से भी आ जाएंगे 4 क्वेश्चन के करीब अप्रोक्स इतना आते हैं। ठीक है, 72 नंबर का पेपर सिर्फ 2 यूनिट पढ़कर अटैम्प्ट कर सकता है। तो किसी की सिलेबस वगैरह और सारी कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पर सॉल्व होती है। 2 यूनिट पढ़कर आप लोग इतना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं क्यों कहता हूँ कि भाई 4 यूनिट पढ़ो अपना, बढ़िया रहेगा। इसके पीछे एक बहुत आसान सा चीज़ है, आपकी होंगी 4 यूनिट। आपको 4 यूनिट में से ये देखना है कि भाई हर एक के सिलेबस में ना एक यूनिट ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है। ठीक है, आपको वो मिस नहीं करनी है, आपको वो यूनिट पूरी पढ़नी है। और किसी की में हो सकता है दूसरी यूनिट भी छोटी हो, तो वो भाई दोनों यूनिट लपेट लेना, आपका ऐसे 72 नंबर का हो जाएगा, तीसरी थोड़ी सी कर लेना। लेकिन भाई अधिकतर में केस में क्या होता है, सिलेबस मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं। ठीक है, तो पहली एक यूनिट छोटी होती है, कोई भी यूनिट देख लेना आप, 1 2 3 4, एक ना एक यूनिट बहुत छोटी होगी, तो उसमें से आप दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा बची हुई आती है 2 3 4 यूनिट। तो इसमें क्या होता है, जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आ रखे होते हैं, लगभग वही घुमा फिरा के, अब मान लो फीचर आया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम स्कोप पूछ लिया, ऐसा ही रहता है। ठीक है, आप वो आसान टॉपिक है ना, आसान टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, आसान टॉपिक को पढ़ेंगे आप इजीली पेपर कर सकते हैं। और अगर आप यूँ सोचेंगे कि भाई मैं 2 यूनिट पूरी कर लूँ, तो भाई क्वेश्चन भी टेढ़ा आ जाता है, और कईयों में क्वेश्चन होते ही टेढ़े हैं। ठीक है, कई यूनिट में ऐसा होता है, बड़ी बड़ी भी यूनिट आ जाती हैं तो उनमें क्वेश्चन टेढ़े मिल जाते हैं। तो इसलिए अपना जो आपको रेस्ट ऑफ द 3 यूनिट, बची हुई 3 यूनिट में से जो जो आसान टॉपिक लगते हैं, और यूँ है कि भाई पहले भी क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से, तो आप उन टॉपिक्स को करें, आसान टॉपिक्स को करेंगे तो आपका आसानी से आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इन केस आपके मान लो
16 वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप 4 ही आपके आए हुए आ रखे हैं, तो आप उसके बाद अपना जो 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो दोस्तों इससे। और 2-2 वाले की खासियत क्या होती है कि 2-2 वाले में आप अगर कुछ जैसे लिख के आते हैं तो वहाँ एक एक नंबर तो मिल ही जाता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको पास होने में बहुत आसानी रहती है। और जबकि आप 16 वाला अटैम्प्ट करोगे ना, आप यूँ की यूँ पूरी शीट छाप पाओगे ना, 10 पेज की, 12 पेज, 8 पेज, 9 पेज, भाई बुक का लिखा हुआ पूरा छापाओगे ना, तब भी आपको 12 ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, 12 नंबर ऐसे मतलब है एक थोड़ा, ठीक है। चेकर पे भी डिपेंड कर जाती है ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा, आपने जब एग्ज़ाम करना है ना तो अपना एग्ज़ाम पूरा करना है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ये वाला क्वेश्चन 4 की बजाय 6 शीट 8 शीट भर दूँ और आपका एक क्वेश्चन रह जाए, इसी वजह से रीअपियर आती है। ये एक मेन फंडा है पड़ा रीअपियर आने का, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ आते हैं। अगर आप उसमें 4 शीट भरें और अगले में भी 4 भर दें तो भाई वो 4 मतलब 8-9 नंबर आराम से दे जाते हैं। जबकि वो आप 4 से बढ़ाकर उसे 6-7 करते हो ना, तो 8-9 से ज़्यादा 10-11 इतना ही फ़र्क पड़ता है 3-4 नंबर का, और आपका उस तरफ से आपका 16 नंबर का पेपर छूट जाता है। तो एग्ज़ामिनर आपको चाहकर भी पास नहीं कर पाता है। तो मेन फंडा यही है कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कैसा कुछ आ रहा है, एक आसान यूनिट पकड़ो, उसे पूरी को ख़त्म करो, और नेक्स्ट जो है जो इजी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं हाँ भाई इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, उनको करो। और पेपर करते टाइम ध्यान रखना कि भाई पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, 1-2 नंबर का भी नहीं छोड़ना। उसमें भी आपको नहीं आता ना, तब भी 5-7 लाइनें लिखाना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा उस 2 वाले में भी। ठीक है, बहुत आसान ये लॉजिक्स हैं। लेकिन पेपर पूरा अटैम्प्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको एग्ज़ामिनर नंबर नहीं दे पाते, क्योंकि भाई 16 वाले में नॉर्मली 10 नंबर के करीब ही मिलते हैं। आप ढंग से अच्छा भला लिखाएं, 6 शीटें 5 शीटें भराएं, 10 नंबर 11 नंबर इतने ही मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा सुथरा लिखाया तो भाई 12 नंबर, या कोई बहुत ही वो रेयर केस में अच्छा एग्ज़ामिनर कोई 13 नंबर के करीब दे दे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब की बार यूनिवर्सिटी लेवल चेकिंग है, ये स्ट्रिक्ट होगी, और आपके कॉलेज वाली चेकिंग जो थी पिछले साल दोनों सेमेस्टर में कॉलेज के में पेपर चेक हुए थे, वो वाली चेकिंग नहीं है ये। तो अपना भाई बढ़िया तरीके से पढ़ लो, स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। 16 वाले में भाई अच्छा सा 6 शीट भर के आओगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, 4 भरोगे तो भाई 1 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन भाई भर देनी है शीटें अच्छे से और तभी नंबर मिलेंगे। यही सारी कार्रवाई आपको बतानी